ये एक हेडर बना हुआ है, ठीक है। इसको एडिट करते हैं, अभी स्टार्ट हुआ इसको डिजाइन करेंगे। इससे पहले एक फुटर और बना लेते हैं ना। तो यहाँ पे टाइटल डाला हमने फुटर, है ना। यहाँ पर आप चाहे कुछ भी टाइटल डालते हो, है ना, ये मैटर नहीं करता है। ये हमने सिर्फ याद रखने के लिए बनाया है, इसको टाइटल दिया फुटर, क्योंकि फुटर बना रहे हैं ना। चाहे आप यहाँ पे कुछ भी और भी डालोगे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस सेटिंग का आपको ध्यान रखना है, टाइप ऑफ टेम्पलेट, है ना। यहाँ से कि ये जो आप बना रहे हो, ये जो आप बनाओगे अभी, है ना, उसको डिजाइन करोगे, ये आप लगाना कहाँ पे है आपको, है ना। हम फुटर बना रहे हैं तो इसको कहाँ पे लगाएंगे, फुटर फुटर में लगाएंगे यहाँ पे, है ना। डिस्प्ले ऑन, ये दिखना किसको चाहिए, कहाँ किस वेबसाइट के किस एंटायर वेबसाइट, इसको हमें रखना है एंटायर वेबसाइट, क्योंकि हमें इसको पूरी वेबसाइट पे दिखाना है ना। उसके बाद में यूजर रोल्स में क्या आएगा, ऑल, ठीक है। और इसके बाद में बस ये सेटिंग्स हमें करनी है, और इसके बाद में टेम्पलेट में एलिमेंट ऑफ फुल विड्थ आएगा। फुल विड्थ क्यों आया है ये, वो साइड वाले ऑप्शन नहीं आए, सर्च वाले, वो साइड में जो सर्च और लॉगिन वाले ऑप्शन आए थे वो जो ऑप्शन है ताकि वो ना आए, इसलिए हमने इसको फुल विड्थ किया है ना। और उसके बाद में इसको करना है हमें फुल विड्थ, ठीक है। पब्लिश किया हमने, वापस से यूएई में आते हैं, है ना। तो हेडर फुटर में आते हैं। अब हमें हमारे पास में यहाँ पे हेडर भी बना हुआ है और फुटर भी बना हुआ है ना। अब हमें क्या करना है, इनको डिजाइन करना है। बन गए हैं, वेबसाइट पे लग गए हैं, है ना, लेकिन डिजाइन अभी नहीं हुए हैं। अब इनको डिजाइन करना है ना। अब डिजाइन करने के लिए पहले हेडर को डिजाइन करते हैं, तो इसको पहले एडिट करना है। एडिट के बाद में यहाँ से एडिट विद एलिमेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमें हेडर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह का हेडर हमें कुछ बनाना है, और फुटर भी देख लेते हैं एक बार, है ना। ये इनका फुटर है, इस तरह का हमें फुटर बनाना है। तो इसमें देखो हेडर में कितने सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे। ये जो सबसे पहला जो सेक्शन है, ये कितने पार्ट में है हेडर वाला, 1 कितने पार्ट्स में है, 2। फर्स्ट ये लोगो वाला, और दूसरा मेन्यू वाला, ठीक है। हाँ। ये 2 पार्ट्स में है। तो हमने हेडर के लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ से लिया, है ना, और स्ट्रक्चर हमने सिंगल लिया, और सिंगल लेने के बाद में हमने क्या यूज करना है, यहाँ से हम इनर सेक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने इनर सेक्शन डाला, ठीक है। अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब पहले पार्ट में हमें क्या डालना है, यहाँ पे लोगो, यहाँ पे हमें डालना है लोगो। तो हम यहाँ पे इमेज डाल देते हैं, तो ये भी मजाक कर रहा है, ये तो ये मना कर रहा है। ये नेटवर्क में इशू हो रहा है क्या? रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो अगर आपके सामने ऐसे कुछ ग्लिच आता है ना, और आप उसको एकदम से रिफ्रेश नहीं करना है, पहले उसको पब्लिश करना है, क्योंकि अगर आप पब्लिश किए बिना रिफ्रेश कर दोगे तो चला जाएगा। हाँ, जो भी चेंजेस आपने किए थे वो सब चले जाएंगे, है ना। अभी किया आपने इसको रिफ्रेश किया एक बार, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ से इमेज उठाया हमने, सिर्फ इमेज ही नहीं आ रही शायद, बाकी सब तो आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ Sorry. इसमें हमें डालना है मेन्यू। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने सर्च किया मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग मेन्यू आ गए हैं। ये यूएई से आ रहा है, ये वाला है ना, इस वाले मेन्यू को हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। मेन्यू यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद में जो लोगो है, ये लोगो हमें लगाना है, तो यहीं से लोगो उठाते हैं एक बार। और वेबसाइट पे जो भी इमेज आप यूज करोगे वो WP वेबपी फॉर्मेट में करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम आए, वो तो हमने अभी डाउनलोड किए,
उसको अपलोड किया, तो यहाँ पर हमने लगा दिए फोटो, है ना। दिख रही है यहाँ पे? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो कौन सा है? ग्रीन है। और ये फोटो जो है ये कैसी है? ये वाइट है। ये वाइट पर शो नहीं हो रही है ना, तो हमें इसका बैकग्राउंड ग्रीन करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका बैकग्राउंड का कलर ले लेते हैं एक बार। ये इसके बैकग्राउंड का कलर है, मैंने कॉपी किया इसको, और हेडर में आकर के कहाँ पे डालना है इसको? स्टाइल में आकर के, और बैकग्राउंड में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? क्लासिक। क्लासिक में कलर का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको कलर कोड मिलेगा। कलर कोड जो पड़ा हुआ वो उसको हटाना है, और जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में इस लोगों को हमें इस साइड में लेके आना है, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखो, जब ये जो इनर सेक्शन आपने डाला है ना, इनर सेक्शन में जहाँ ये इनर सेक्शन जो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है ना, बीच में आप कर्सर को लेके आओगे तो कर्सर का जो आइकन है चेंज हो जाएगा ना। हो गया चेंज? जब ऐसे हो जाएगा तब आप इसको ड्रैग कर सकते हो दोनों साइड में, यहाँ से ऐसे, है ना। लेफ्ट में करना है लेफ्ट में, राइट में करना है आपको राइट में, है ना। तो हम इसको भी लेफ्ट में करते हैं ताकि लोगो एक साइड में चला जाए, है ना। यहाँ से देखो लोगो हो गया सेट, है ना। यहाँ से हमने लोगों को सेट किया। अब हमें मेन्यू को सेट करना है। मेन्यू को सेट करने के लिए मेन्यू के ऊपर क्लिक किया, है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेन्यू की सेटिंग खुल गई है ना। अब स्टाइल पे क्लिक किया। अब मेन्यू का अलाइनमेंट कौन सा है उसमें? लैंडिंग पेज राइट है, तो उसको राइट करना है अभी पहले, है ना। और अलाइनमेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट पे क्लिक किया तो ये राइट में आ गया। अब इसके हमें कलर चेंज करने हैं। यहाँ पे विजिबल है, अच्छे से विजिबल नहीं हो रही है ना, तो इसमें कलर कौन से हैं? वाइट। तो अब हम इसमें वाइट कलर लेते हैं। स्टाइल में आए, है ना। स्टाइल में आने के बाद टेक्स्ट कलर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से इसको लेना है वाइट। सबसे ऊपर कॉर्नर में आप लेके जाओगे इसको, है ना। तो ये कलर कोड क्या है वाइट का? FFFF, है ना। ये कलर कोड है, कॉर्नर में लेके जाओगे तो ये वाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं एक बार। अभी होवर कर रहे हैं इसके ऊपर, है ना। जब इसके ऊपर हम होवर कर रहे हैं तो कौन सा कलर आ रहा है? ग्रीन हो रहा है ना। तो होवर का भी कलर हमें चेंज करना है। होवर का ऑप्शन आपको इसके बराबर में मिलेगा। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहले क्या है? नॉर्मल, क्या है? होवर, तीसरा क्या है? एक्टिव, है ना। अभी ये जो है ये होवर है, अभी मैं जो इसके ऊपर कर रहा हूँ ये होवर है ना। और एक्टिव क्या है? जो इस पे क्लिक करके हाँ, जो जब क्लिक करने के बाद में जो पेज ओपन रहेगा आपके सामने, है ना, वो एक्टिव होगा। ठीक है, अभी नॉर्मल है, ये अभी दिख रहे हैं ना तो मैंने होवर किया हुआ है ना ही किसी को एक्टिव किया हुआ है ना। तो अभी ये नॉर्मल है, अभी होवर है ना। और जब क्लिक करेंगे तो जो पेज खुला हुआ होगा वो क्या होगा? वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो होवर का कलर चेंज करते हैं। होवर में भी हमें कौन सा कलर करना है? वाइट ही रखना है। ठीक है, तो वाइट किया सेलेक्ट यहाँ से, और एक्टिव में भी इसको हम रखते हैं वाइट, ताकि कोई भी कलर चेंज ही ना हो। ठीक है, ये वाइट ही रहना चाहिए। तो वाइट किया हमने इसको, और इसको हमने किया कॉपी। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है इस तरह से हेडर जो है पूरा तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें क्या देखो, हेडर की जो हाइट है ना, हाइट इसकी कम है। हमारे वाले हेडर की जो हाइट है वो ज्यादा हो रखी है ना। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नया आपको मिलेगा, है ना। जब आप एडवांस में आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मार्जिन और पैडिंग, है ना। इनको आपको समझना है, मार्जिन और पैडिंग क्या है। अभी मैं इसको जो है टॉप से मार्जिन को कम करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा ये ऊपर चला गया है ना, चला गया ना। टॉप में से 10 की मैंने 10 का मार्जिन इसको दिया, और बॉटम से भी मैं इसको 10 का मार्जिन देता हूँ। ठीक है, अब जो ये हेडिंग है, एक पहले मैं भी लेता हूँ। 1
ये जो इनर सेक्शन है ना, जो इसका इनर सेक्शन है, जो मैंने अभी यहाँ पे जो मार्जिन दिया है, इसको यहाँ से तो हटाता हूँ मैं, ये मार्जिन यहाँ से हटाते हैं। हम इसका जो मार्जिन देंगे वो देते हैं इनर सेक्शन को, ठीक है। इसका जो इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन की सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। देखो मैं ना एडिट इनर सेक्शन लिखा हुआ है ना, इनर सेक्शन को एडिट किया और यहाँ पर आकर के इसमें देते हैं मार्जिन, ठीक है। इसमें हमने बॉटम से भी और टॉप से भी मार्जिन को हमने क्या किया है, कम किया है, ठीक है। तो हमने इसको लगभग 10 तक कम कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये ऊपर एक सेक्शन ऐड किया था, इसको हटाते हैं और इसको करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। अभी जो मेन्यू है वो हमें बिल्कुल दिख रही है, मिडल अलाइन है इसका, अलाइनमेंट तो मतलब इसका राइट है ना, लेकिन ये ऊपर से तो थोड़ी ऊपर जा रही है ना। अगर हाइट के अकॉर्डिंग हम देखें तो मिडल में है ये नहीं है ना, इसको थोड़ा सा हमें नीचे करना होगा, ठीक है। तो हेडिंग हमने मेन्यू को सेलेक्ट किया, ठीक है, और मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद में ऐड मार्क में हम आए, इसके टॉप में थोड़ा सा मार्जिन देंगे। टॉप में जब हमने मार्जिन दिया तो थोड़ी सी नीचे को आ गई है ना, अभी देखो अभी सही है, ठीक है। तो ये हमारा जो हेडर है वेबसाइट पे कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं, अभी देखो इस वेबसाइट में हेडर के साथ में टॉप बार भी है ना। ये वाला जो था ये हेडर था, इसके ऊपर यहाँ पे ये ब्लू सी पट्टी दिख रही है आपको, है ना, ये क्या है इसका, ये टॉप बार है ना। तो ये टॉप बार भी हमें बनाना है। अब टॉप बार बनाते हैं, इसके ये जो हमने हेडर बनाया है इसके ऊपर आपको टॉप बार बनाना है ना। तो कैसे बनाना है, यहाँ पे जो प्लस का आइकन आ रहा है इस पर क्लिक किया और उसके बाद में ऊपर कोई भी सेक्शन आप ऐड कर सकते हो, है ना। अगर आपको ऊपर सेक्शन ऐड करना है तो जो आपने बनाया है ना, उसके ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है तो ऊपर की साइड में सेक्शन ऐड होगा, है ना। और नीचे ऐड करना है तो नीचे ये ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ऊपर एक सेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है, ये हमने ऐड किया। अब इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ से हमने इसका कलर लिया, कलर को कॉपी किया और यहाँ पे आकर के सेटिंग एडिट की इसकी, है ना। और स्टाइल में आकर के बैकग्राउंड टाइप और इसके यहाँ पे मिलेगा आपको कलर का ऑप्शन और यहाँ पे हमने कलर चेंज किया, हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या यूज हो रखा है। ये तो यहाँ पे NSC BSc यूज किया हुआ है इन्होंने ना, मीडिया कॉन्ट्रैक्टर और ये आइकन यूज किए हुए हैं। ये लैंग्वेज वाला है, आप इसमें किसी दूसरी लैंग्वेज में करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पूरी चेंज हो जा रही है। पूछ रहे हैं कि आप किस कंट्री से जो है वेबसाइट को विजिट कर रहे हो ना, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। तो कंट्री जैसे हमने चूज की तो ये पूरी वेबसाइट चेंज हो गई है, अलग अलग कंट्री के साथ उन्होंने बनाई हुई है। तो अब हम वापसी से इंडिया चूज कर लें, ठीक है। हमने ये ऑप्शंस यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। ये तो ऊपर जो ये है मीडिया और कॉन्टैक्ट्स, ये मेन्यू के थ्रू लगा सकते हैं, है ना, दोनों चीजें। उसके बाद में ये जो है हमें मैनुअली ऐड करनी होगी। तो ऊपर वाले को भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इनर सेक्शन यूज करना होगा। इनर सेक्शन हमने इसमें डाला, ठीक है। और इसके बाद में जो ये राइट वाला कॉलम है इसको डुप्लीकेट किया। अब कितने सेक्शन हो गए इसके, 3 सेक्शन हो गए, ठीक है। अब एक बार और कर लेते इसको डुप्लीकेट, 4 सेक्शन हो गए हैं, ठीक है। एक में हम डालेंगे मेन्यू, एक में डालेंगे मेन्यू, है ना, और एक में डालेंगे आइकन। तो यहाँ से सर्च वाला आइकन हमें सर्च करना है।
तो यहाँ पे यूएई का ये एक सर्च दिख रहा है आपको, है ना, इसको डालते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरे वाला सर्च है, सर्च आइकन वाला डाला है मैंने, तो वो हमारे पास में यहाँ पे नहीं है, वो किसी प्लगइन की हेल्प से ही आएगा। ये वाला एक है लेकिन ये लॉक है, ये एलिमेंटर प्रो जब हम लेंगे तो उससे अनलॉक होगा, है ना, इसको हम यूज अभी नहीं कर सकते हैं, यही वाला यूज कर सकते हैं, और ये हमें यूज नहीं करना है, तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इसको डिलीट किया। यहाँ पे हमें लगानी है मेन्यू, इस वाले में, इसमें क्या लगाना है हमें, मेन्यू लगानी है, तो मेन्यू हमने लगाई हुई है ना ऑलरेडी। इसी को हम क्या कर लेते हैं, एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग वगैरह भी कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट किया और इसी को ले जाकर के हमने ऊपर यहाँ पे डाला, ठीक है, आ गई मेन्यू यहाँ पे, ठीक है। मेन्यू जो हमने यहाँ पे ऐड की है, तो इसने जो है इसकी हाइट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है ना। अब हाइट को वापस से डिक्रीज करना है, तो मैं मार्जिन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कम कर रहा हूँ मार्जिन को, ताकि जो ये हेड जो मेन्यू है ये अपना सिर्फ जितने एरिया में है उतना स्पेस ले ले, ठीक है। तो यहाँ से मार्जिन को टॉप से कम किया, अभी बॉटम से इसको कम करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जो ये इनर सेक्शन हमने बनाया, ये जो टॉप बार हमने बनाया है, ये भी पहले से थोड़ा कम हो गया है ना। तो अब इसको और हमें कम करना है, क्या वो चेयर नहीं है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसका जो इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन को सेलेक्ट करना है, और इनर सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद में उसका भी मार्जिन हमें कम करना है ना। उससे होगा क्या, ये जो फालतू का और भी स्पेस आ रहा है हमारे टॉप बार में, है ना, ऊपर कुछ स्पेस आ रहा है ना, नीचे कुछ स्पेस आ रहा है ना, वो और कम हो जाएगा। क्या सेलेक्ट करना है अभी हमें, इनर सेक्शन, इनर सेक्शन सेलेक्ट करना है ना। अब जब आप ये इनर सेक्शन सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर तो यहाँ पे जो है ये जो आउट वाला जो सेक्शन है, बाहर वाला जो सेक्शन है स्ट्रक्चर, उसकी सेटिंग आ रही है ना। इनर सेक्शन तो दिख नहीं रहा है, इनर सेक्शन की सेटिंग तो पीछे आ रही है, इसको सेलेक्ट कैसे करें, एक सेक्शन ऊपर लेके, कैसे, एक या तो एक सेक्शन ऊपर ले सकते हैं, उससे सेलेक्ट हो जाएगा ना, या फिर आपके पास में एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है कि आप पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ओपन कर सकते हो। स्ट्रक्चर कैसे ओपन करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, है ना, राइट क्लिक करोगे आप, राइट क्लिक करने के बाद में एलिमेंट के ऊपर आगे करना है ना, और यहाँ से आपको नीचे से ऑप्शन मिलेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पे आप आओगे तो जो भी चीजें आप डिजाइन कर रहे हो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी तक आपने बनाया है, पहले हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक किया देखो सेक्शन हाईलाइट हो रहा है ना, सेलेक्ट हो गया है सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर एक कॉलम है, कॉलम पे मैंने क्लिक किया, जो इनर सेक्शन है वो, है ना, हाँ, इसके अंदर ये कॉलम है, कॉलम के अंदर क्या है, इनर सेक्शन है, ये वाला इनर सेक्शन है ना। तो यहाँ से मैंने इनर सेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो इनर सेक्शन हम सेलेक्ट हो गया है। वहां से हम सेलेक्ट करते तो उसके ऊपर ये वाला आ रहा था, है ना, यहाँ से हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर ओपन किया, स्ट्रक्चर से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इनर सेक्शन सेलेक्ट हो गया है ना। सेलेक्ट होने के बाद में अब जो हमें करना होता है उसकी सेटिंग में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन में हमारे मार्जिन से इसको कम करते हैं, ठीक है। मार्जिन हमने टॉप से और बॉटम से दोनों से इसका कम किया। अब देखो, अब जो ये हेडर है, हेडर का टॉप बार जो है अब ये हो गया कम, है ना। पहले इसकी जो हाइट थी कितनी ज्यादा हो रही थी ना, हमने इसका मार्जिन कम किया है, ठीक है, तो ये इसकी हाइट कम हो गई है, ठीक है। मेन्यू हमारी यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। मेन्यू के बाद में अब और क्या लगाना है हमें, सर्च वाला देखना है हमें, सर्च वाला हम कहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो देख लेंगे एक बार। अब इसको हमने पब्लिश किया, अब हमें क्या करना है, अब मेन्यू हमने यहाँ पे लगा दी है, लेकिन मेन्यू हमने जो है अभी तक बनाई नहीं है,
ये जो मेन्यू हमने लगाई है यहाँ पे है ना, ये दोनों मेन्यू बाय डिफॉल्ट जो आती है ना, वो मेन्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें मेन्यू बनानी है। बनाने के बाद में इसमें जो जो चीजें यहाँ पे आ रही हैं ये डालनी है ना। अबाउट अस डालना है, आवर ओपनिंग डालना है, इन्वेस्टर डालना है, कम्युनिटी डालना है और करियर डालना है। और ऊपर वाली मेन्यू में मीडिया एंड कॉन्टैक्ट डालनी है ना। तो मेन्यू कैसे बनानी है? ठीक है? सर ये वो लैंग्वेज वाला ऑप्शन भी बताओ ना, वो कैसे लैंग्वेज कैसे चेंज होते हैं? इसके लिए देखो आपको एक प्लगइन फाइंड आउट करना होगा इससे रिलेटेड। अब ये लैंग्वेज वाला नहीं है, ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन नहीं है। अगर लैंग्वेज वाला डालना है आपको तो लैंग्वेज वाला तो इजीली बन जाएगा है ना। ये क्या है, इससे पूरी वेबसाइट चेंज हो रही है ना। ये ऑप्शन आप पूरी वेबसाइट ही चेंज हो जा रही है ना। तो इस तरह का कोई प्लगइन आपको देखना होगा। ठीक है, और ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है, ये कोडिंग पे बनी हुई है ना। हम वर्डप्रेस पे बना रहे हैं। तो अभी जो है मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वापस से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा। ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के लिए आपका डोमेन नेम और उसके बाद में wp एडमिन, ये वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड का यूआरएल है वो ये वाला है ना। तो हम सिर्फ इस वाले यूआरएल को रखेंगे है ना। कहीं से भी आपको अगर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है तो आप सिर्फ इस वाले यूआरएल को छोड़ करके बाकी यूआरएल में और कुछ भी है उसको आप हटा दो है ना। मैंने इसको हटाया और इसके बाद में इसको एंटर किया तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है ना। अब यहाँ पे हमें मेन्यू बनानी है। तो मेन्यू बनाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में आने के बाद में मेन्यूज का ऑप्शन आपको मिलेगा ना, यहाँ से मेन्यू बनानी है। अभी वहाँ पे जो हम डिजाइन कर रहे थे वहाँ पे हमने मेन्यू सिर्फ लगाई है ना, सेट की है वहाँ पे जहाँ पे हमें मेन्यू दिखानी है। लेकिन जो बनानी होगी हमें यहाँ से बनानी होगी ना, वहाँ से डिजाइन की है, दिखाई है, शो की होगी। ठीक है, अब मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शंस हमें डालने हैं वो यहाँ से डालने होंगे। सर वहाँ पर क्या है एक्चुअली बाय डिफॉल्ट तो 4 ही मेन्यू आ रहे हैं, तो उसमें कोई एक मेन्यू है पॉइंट वो ऐड करना हो या एक घटाना हो या फिर नेम चेंज करना हो। बाय डिफॉल्ट 4 मेन्यू आ रहे हैं। अब जैसे बाय डिफॉल्ट मेन्यू ले तो ये 4 ऑप्शन। आप कह रहे हो कि जो मेन्यू हमने ली है ना, हाँ एक बार दिखा रहा हूँ, ये वाली जो है 4 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। तो इनमें जैसे 5वां ऐड करना हो या कम करना हो या फिर इनके नेम चेंज करने हो, वही देखो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा। हम सेम एज इसकी तरह से मेन्यू बनाएंगे ना। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, इस वाले में 5 है और ऊपर वाले में कितने हैं, 2 है ना। तो इसी तरह से बनाएंगे। अभी देखो कैसे बनेगा ये मेन्यू। ठीक है, या देखो अभी यहाँ पे एक मेन्यू बना हुआ है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ से मैं इस मेन्यू को भी डिलीट कर देता हूँ, शुरू से बना के दिखाता हूँ इस तरह से। ठीक है, जब आपके पास में कोई भी मेन्यू नहीं होगा तो ये वाला आपके पास में इंटरफेस आएगा इस तरह से है ना। कुछ भी आपके पास में नहीं होगा सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेन्यू का एक नेम देना है। ठीक है, कि ये मेन्यू आप कहाँ पे लगाओगे उसका एक नेम दे सकते हो आप है ना। तो हेडर, मैं हेडर के लिए बनाता हूँ मेन्यू, तो हेडर इसका नेम देते हैं। ठीक है, हेडर हमने इसका नेम दिया और हम इसको करते हैं क्रिएट मेन्यू। ठीक है, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया तो ये हमारी मेन्यू बन चुकी है। किस नाम से बनी है, हेडर के नाम से बनी है ना। अब जब हमारी मेन्यू बन चुकी है, अभी मेन्यू बनाने से पहले ये सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं है ना, ये हाइड थे ना, भी हाइड हो रखे थे ना जब तक मेन्यू नहीं थी। लेकिन जैसे हमने मेन्यू बना ली है ना, अब ये हाइड से विजिबल होने लगे, हमें दिखने लगे है ना। क्यों दिखने लगे हैं, क्योंकि जब तक मेन्यू नहीं थी तब तक हम इनका यूज नहीं कर सकते थे। इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे, मेन्यू में तो करेंगे ना है ना। अब मेन्यू बन चुकी है तो ये हमें दिख रहे हैं क्योंकि अब हम इनका यूज कर सकते हैं। जब तक नहीं थी तब तक ये हाइड थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आ क्या रहा है ना, इसको समझो एक बार। पेजेस सबसे पहले तो आपके पेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, पेजेस आ रहे हैं। जो भी पेज आपने क्रिएट किए हुए हैं अपनी वेबसाइट में वो सब पेज यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। ठीक है, अगर आपको वो पेज ऐड करने हैं अपनी मेन्यू में तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको मिलेंगी पोस्ट। जितनी भी पोस्ट आपने बनाई हुई है वो सब पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे ना। यहाँ पे एक पोस्ट बनी है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और दूसरी पोस्ट यहाँ पे कौन सी है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड वाली ये पोस्ट है जो बाय डिफॉल्ट आती है आपकी वर्डप्रेस पे है ना। पोस्ट के बाद में आपको क्या मिलता है, ऑप्शन कस्टम लिंक्स का ऑप्शन मिलता है ना। अगर आपको कोई भी लिंक लगानी है है ना,
बाहर की किसी अपनी वेबसाइट से किसी बाहर की लिंक लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? वो कस्टम लिंक के थ्रू लगाओगे, ठीक है। मेन्यू में अगर आपको कोई ऑप्शन ऐड करना है ना, कोई भी ऐड करना है जो कि बाहर किसी वेबसाइट पे लेके जाए, तो उसका क्या करना होगा? आपको लिंक लगाना होगा, कस्टम लिंक बनाना होगा। क्या करना होगा? कस्टम लिंक। मेन्यू में आकर के उसका कस्टम लिंक बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पे आपके पास में कैटेगरीज, ठीक है। ये कैटेगरीज किस चीज की आ रही है? यहाँ पे ये पोस्ट की कैटेगरी आ रही है। तो यहाँ पे पोस्ट है ना, पोस्ट वाले ऑप्शन में आपको मिलता है कैटेगरीज का ऑप्शन। यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे मिलता है कैटेगरीज। हाँ। ये कैटेगरी जितनी भी आप यहाँ पे बनाओगे वो सब कैटेगरीज आपकी यहाँ पे शो होंगी, है ना। अगर आपको कोई कैटेगरी डालनी है मेन्यू में तो कैटेगरी भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है? अभी हमें यहाँ पे पेजेस ऐड करने हैं ना, और वो पेजेस हमने नहीं बनाए हैं जो वेबसाइट पे दिखाए हुए हैं, ये वाले पेजेस, है ना। कौन कौन से पेज है? About us, आवर ऑफरिंग, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटी और करियर, ठीक है। तो एक बार पहले हमें ये पेज बनाने होंगे। मेन्यू हमारी बन चुकी है ना, अभी इसमें लगाने के लिए हमारे पास में पेज होने चाहिए। अब ये पेज बनाते हैं एक बार, और पेजेस पे आए और यहाँ पे ऐड पेज किया, ठीक है। अभी मैं जल्दी जल्दी से बस पेज बना लेता हूँ। फिर अबाउट अस, आवर ऑफरिंग, पेज का टाइटल क्या है? अबाउट अस, अच्छा, अबाउट अस। और इसको क्या करना है हमें? एलिमेंट ऑफ फुलविड्थ, ठीक है। इसको पब्लिश किया। अबाउट अस के बाद में और कौन सा पेज बनाना है? ऐड पेज किया। सॉरी। आवर ऑफरिंग, ठीक है। ये टाइटल डाला और टेम्पलेट से क्या लेना है हमें? एलिमेंट और फुलविड्थ, ठीक है। इसके बाद में इसको पब्लिश किया, इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसके बाद में और पेज बनाने हैं, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटी और करियर, ऐड पेज, इन्वेस्टर्स, टेम्पलेट में क्या लेना है? फुलविड्थ, और इसको क्या पब्लिश, लास्ट में तो कम्युनिटी और करियर, कम्युनिटी और करियर अगले को। कौन सा पेज है? कम्युनिटी, कम्युनिटी, टेम्पलेट से फुलविड्थ, और इसको किया पब्लिश, और लास्ट में लास्ट का पेज रह गया करियर। फुलविड्थ क्यों कर रहे हैं बार बार सब पेज को? क्योंकि इन सब पेज जो पेज हैं हमने बनाए हैं, जो इनको जब हम डिजाइन करेंगे तो वो किससे करेंगे? एलिमेंट और फिर डिजाइन करेंगे ना। तो इसको हम एलिमेंट और फुलविड्थ कर रहे हैं, ठीक है। अभी पेज हमारे बन चुके हैं, अब हमें इनको मेन्यूज में लगाना है ना। एक बार हम ऊपर वाले पेज भी बना लेते हैं। ऊपर किस किस चीज के हैं? मीडिया और कॉन्टैक्ट्स, ये भी साथ के साथ अभी बना लेते हैं पेजेस ना। मीडिया, और इसके बाद में कॉन्टैक्ट्स, पेज हमारे पूरे बन चुके हैं, ठीक है। पेज बनने के बाद में अब हमें क्या करना है? इनको मेन्यू में ऐड करना है। मेन्यू में ऐड करने के बाद लिए वापस से कहाँ से जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? मेन्यूज में आएंगे। मेन्यूज में आने के बाद में हेडर वाली मेन्यू भी सिलेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमने इसके लिए हमने जो पेज बनाए हैं अब वो पेज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं ना।
है ना, करियर्स है, मीडिया है, कम्युनिटी है, आवर ऑफरिंग्स है ना, इन्वेस्टर्स, तो ये सारे पेज दिए हुए हैं। अब बताओ कौन कौन से पेज थे। अबाउट, फर्स्ट नंबर पे अबाउट, अबाउट अस, आवर ऑफरिंग, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटी और करियर। ये 5 पेज देना है ना। अब इनको 5 पेज को यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में इनको क्या करना है, Add to menu। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया। अब ये हमारे मेन्यू में आ गए है ना। अब देख लेते हैं यही सीक्वेंस था क्या। नहीं, अबाउट अस ऊपर, अबाउट अस पहले है, पहले अबाउट अस है, फिर आवर ऑफरिंग है, फिर इन्वेस्टर्स है। तो अबाउट अस सबसे नीचे आ रहा है, यहाँ से हमें इसको सबसे ऊपर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको Drag and यहाँ से drop। उठाएंगे और सबसे ऊपर लेके आ जाएंगे। ठीक है, अबाउट अस के बाद में क्या था, आवर ऑफरिंग, आवर ऑफरिंग के बाद में इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के बाद में कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद में career। ये वाला सीक्वेंस था। तो यहीं से हमने सीक्वेंस किया इनका सही, और उसके बाद में हमने सबसे नीचे से करना है सेव। ठीक है, अब हमने यहाँ पे चेंज किया सब कुछ, तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए। हो गया अभी चेंज। अपन ने मेन्यू को नहीं बताया कि कौन सा वाला लेना है, हेडर या हमने क्या फुटर। किया था, जो मेन्यू हमने सेलेक्ट की थी, हमने उस सेम मेन्यू को यहाँ पे एडिट नहीं किया है। हमने उस मेन्यू को डिलीट कर दिया था, और डिलीट करने के बाद में न्यू मेन्यू बनाई है। तो वो न्यू मेन्यू हमें बताना होगा यहाँ पे मेन्यू को कि कौन सी मेन्यू है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश, वो उसने नेम वो उसने खुद ही दे दिया है, एक ही मेन्यू है, दे दिया है उसने। ठीक है, ये हो गया चेंज। नहीं सॉरी, शायद उसका पेज ओपन हो गया। फिर ऊपर यही वाला है ना? तो चेंज हो गया ना। ठीक हाँ। है, अब ऊपर वाला मेन्यू का हमें बनानी है, दूसरे वाली मेन्यू। ठीक है, क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे क्लिक किया हमने, और ऊपर वाले मेन्यू को हम क्या नाम देंगे, टॉप बार टॉप मेन्यू, बार में है तो टॉप बार इसका नाम दिया हमने, मेन्यू का नेम है ना। और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया। अब इस वाले मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं, मीडिया एंड कॉन्टेक्ट। मीडिया और कॉन्टैक्टस है। तो इसको ऐड टू मेन्यू किया। पहले मीडिया है, कॉन्टैक्टस है, पहले मीडिया, मीडिया है। मीडिया। पहले मीडिया है ना, पहले मीडिया फिर कॉन्टैक्टस है। ठीक है, तो हमने पहले मीडिया डाला, उसके बाद में कॉन्टैक्टस डाला, और उसके बाद इसको किया हमने सेव। तो ये वाली मेन्यू अभी चेंज नहीं होगी यहाँ पे। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसको हमें अभी सेलेक्ट करना होगा। सर वहाँ Select- लोकेशन का भी ऑप्शन आ रहा है ना, शो ऑन, एक बार कहाँ पर, वो मेन्यू वाला जहाँ आपने अभी सेव किया था। हाँ नहीं, वो हमें कुछ भी उसमें से कुछ भी चूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये सब चीजें use Display नहीं करनी है, क्योंकि हम जो हेडर और फुटर बना रहे हैं वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, कस्टमाइज हेडर फुटर, है ना। ये लोकेशन हमें तब चूज करनी होती है जब बाय डिफॉल्ट जो हेडर फुटर होते हैं उसमें हमें बताना होता है कि कहाँ पे लगाना है। ठीक है, अभी हमने जो हेडर फुटर बनाया है वो हमने खुद से बनाया है, कस्टम बनाया है, और कस्टम ही हम वहाँ पे मेन्यू ऐड कर रहे हैं हेडर फुटर में, तो इसलिए इसको चूज करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे आएंगे वापस से, फिर यूएई में, और यूएई में आने के बाद में हेडर फुटर में, और क्या एडिट करना है हमें, हेडर एडिट करना है। हेडर के अंदर जो मेन्यू लगाई है हमें, क्योंकि वो सही कर दी है ना, वो सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, हेडर में हम अभी आ गए हैं। तो ये जो ऊपर मेन्यू आ रही है, इस मेन्यू पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर मेन्यू में आए तो हमें कौन सी मेन्यू चूज करनी है, यहाँ पे टॉप बार वाली मेन्यू चूज करनी है। टॉप बार वाली मेन्यू आ गई है ना। अब इस मेन्यू को अगर थोड़ा सा कस्टमाइज आपको करना है, जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये वाली मेन्यू अलग दिख रही है, ये वाली अलग दिख रही है ना। फॉन्ट अलग है। तो नहीं, वो नीचे वाली बोल्ड में है। हाँ, नीचे बोल्ड है और ऊपर बोल्ड है। इस वाली को हम सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी पे आएंगे। ठीक है, टाइपोग्राफी में आने के बाद में जो उसका वेट है ना,